क्या गोगबुरु बताए गए मकाम पर होगा? अगर वो नहीं हुआ? यकीनन वो होगा। अगर किसी जरूरी बात से आगाह करना हो तो मैंने भाई के साथ ये तय किया था। जब ये खबर फैलेगी तो बेलियन और युदास उसके लिए जाल बिछाना चाहेंगे, है ना? हाँ बिल्कुल। भाईजान को कत्ल करने के लिए किले से निकलना बेलियन का इख्तिताम होगा, इसलिए हमें उसका भरोसा जीतना है। तुम होशियार रहना, अगर कोई ताकुब कर रहा है तो उसे मौका मत देना। मेरे सुल्तान, तवील रियासती तजर्बे ने मुझे सिखाया है कि हर जंग का एक ऐसा मोड़ आता है जहां वो मैदान में उतरने से पहले ही जीत ली जाती है। बोरू को जब आपने गलती की तलाफी का मौका दिया तो मेरे ख्याल में आपने उसी लम्हे ये जंग जीत ली मेरे सुल्तान। तो क्या दीवान के तमाम दीगर अरकान की भी यही राय है? हम आपके हुक्म के ताबे हैं मेरे सुल्तान। हमारी जद्दोजहद इस्लाम की जद्दोजहद है, अपनी नाकामी से सबक लेने और इस्लाम के मकसद की हिमायत करने वाले हर उस शख्स का साथ देंगे मेरे सुल्तान। सलामत रहिए आसिफ सरदार, ये मुत्तहिद होने का वक्त है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा दुश्मन चाहता है कि हम बिखर जाएं, लेकिन एक वाज़ेह हकीकत यह है कि कुद्स तभी फतह होगा जब हम एक सफ में मुत्तहिद होकर खड़े होंगे, इंशाअल्लाह। मेरा शक बिल्कुल ठीक था। हमारा ताक़ुब हो रहा है सायरा। बेलियन ने उस बूढ़े को भेजा है। वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता। हम अलग हो जाते हैं। तुम ऊपरी किनारे की तरफ जाओ, मैं दरिया की तरफ जाता हूँ। जब यकीन हो जाए कि ताक़ुब नहीं हो रहा तो बताई गई जगह पे आ जाना। होशियार रहना, ठीक है? तुम भी। चलो। मेरे कौंत, आपके हुक्म के मुताबिक शनाख्त जाहिर कर दी है और उन्हें लगता है कि वो मुझे चकमा दे के चले गए। अब वो एहतियात करते हुए मुख्तलिफ सिमतों में आगे बढ़ेंगे मेरे कौंत। तो फिर बोरू किस तरफ गया है? बोरू दरिया की तरफ बढ़ा है मेरे कौंत। ठीक है, तुम कले जाओ और सायरा के ताकुब के लिए 2 सिपाहियों को तैनात करो। जल्द बोरू का असल चेहरा आश्कार हो जाएगा। क्या पता वो कले में जासूस की हैसियत से आया हो या फिर वो वाकई सलाउद्दीन का दुश्मन हो गया है। जैसा आपका हुक्म मेरे कौंत। अब हमारा अगला कदम क्या होगा मेरे सुल्तान?
अगर रिबेलियन फतह हो गया तो वो जानते हैं कि कुद्स भी उनके हाथों से जल्द निकल जाएगा। और यही उसूल है, जो हर तरफ से घिर जाए जान बचाने के लिए हाथ पांव मारता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपको कत्ल करने की कोशिश करेंगे मेरे सुल्तान। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मुझे कोई शक नहीं, जवामर्दी से लड़ने के बजाय मुझे यहीं खत्म करने की कोशिश करेंगे। हमारी जान लिए बगैर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे मेरे सुल्तान। अगर आप मुनासिब समझें तो हिफाजती इक़दामात में इजाफा कर देते हैं। बोरू को उनके दरमियान दाखिल करके हमने हिफाजती कदम उठा लिया है। अगर मेरा भाई उन गद्दारों का मंसूबा हम पर अफशा कर देता है तो वो खुद अपने बिछाए हुए जाल में फंस जाएंगे। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। चलो। कहाँ हो तुम गोगुरु? ऐ गद्दार, गोया गद्दारी काफी नहीं थी जो अब तुम जासूसी भी करना चाहते हो। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम जासूसी भी करना चाहते हो। पागल हो गए हो क्या? बेलियन मौजूद है यहाँ। तुम्हें इला किले से आजाद करवाने वाला मैं था। तुमने मेरा साथ देने के बजाय सलाउद्दीन की गुलामी चुनी। तुम जैसे गद्दार का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। दुआए तकरीब में भाई के कत्ल का मंसूबा बना रहे हैं। उनका एतमाद हासिल करने के लिए मैं मकाम बताऊंगा। जख्मी करो मुझे। हरगिज़ नहीं। इसके अलावा और चारा नहीं कोई। अगर तुम्हें पकड़ के सुल्तान के सामने ना फेंका तो लानत है मुझ पे। तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। आओ मेरे साथ मिलकर रिबेलियन के बहास में सलाउद्दीन के खिलाफ खड़े हो जाओ। हरगिज़ नहीं। उनका साथ देने के बजाय मर जाना पसंद करूंगा। जिस तरह उसने मुझे छोड़ दिया वो तुम्हें भी छोड़ देगा। अभी तुम इसका हिसाब जरूर दोगे बोरू। फिर सामना होगा तुमसे।